पीएम मोदी के रिसेंट यूएई ट्रिप में एक ऐसा स्ट्रैटेजिक एंगल छुपा है जिस पर मेन स्ट्रीम मीडिया लगभग बात ही नहीं कर रहा है, और वह है फुजैरा पाइपलाइन। इस पाइपलाइन से यूएई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बाईपास करके डायरेक्टली इंडिया ऑयल बेच सकता है। एंड इन रिसेंट पीएम विजिट यूएई के साथ जो डील हुई है उसके हिसाब से इंडियन क्रूड ऑयल डायरेक्टली फुजैरा में भी स्टोर होगा, जो इंडिया के स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व का एक्सटेंशन करके काम करेगा। इंडिया अपनी 85% से ज्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है और उसका 40 से 50% हिस्सा अब तक गल्फ से आता था। पर प्रॉब्लम क्या है, ये ऑयल नॉर्मली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है, जो दुनिया का सबसे डेंजरस एनर्जी चेक पॉइंट माना जाता है। अगर हॉर्मुज ब्लॉक हुआ तो सिर्फ ऑयल के प्राइस नहीं बढ़ेंगे, शिपिंग डिलेज, इंश्योरेंस कॉस्ट, इन्फ्लेशन, रूपी, पूरी इकोनॉमी पे इंपैक्ट हो जाता है। इंडिया रोज 55 लाख क्रूड ऑयल के बैरल कंज्यूम करता है, जिसका 11% अकेले यूएई से आता है। इसलिए फुजैरा का अब इतना स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंस बन गया है। यूएई के पास ऑलरेडी एक पाइपलाइन है जिसका नाम है एडकॉप पाइपलाइन, अबू धाबी क्रूड ऑयल पाइपलाइन। ये अबू धाबी से ऑयल को सीधे फुजैरा तक ले जाती है, कंप्लीटली बाईपासिंग हॉर्मुज। अब यूएई इसकी कैपेसिटी और एक्सपांड कर रहा है, मतलब गल्फ में अगर टेंशन बढ़े तो कुछ ऑयल एक्सपोर्ट्स ऑल्टरनेटिव रूट से भी जा सकते हैं, जो है फुजैरा पाइपलाइन। लेकिन एक क्रिटिकल डिस्टिंक्शन समझिए, फुजैरा पाइपलाइन हॉर्मुज रिस्क कम करती है लेकिन जियोपॉलिटिकल शिपिंग रिस्क खत्म नहीं करती, क्योंकि आखिर में ऑयल को शिप से अरेबियन सी को क्रॉस ही करके इंडिया आना पड़ेगा। अगर लार्ज स्केल रीजनल वॉर हुआ तो जो पोर्ट्स, टैंकर्स, शिपिंग लेन्स फिर भी वल्नरेबल ही रहेंगे। लेकिन ओवरऑल देखिए, ये सिर्फ ऑयल डील नहीं है, ये इंडिया का जियोपॉलिटिकल हेजिंग स्ट्रैटेजी है, फ्यूचर एनर्जी स्टॉक्स को पहले से ही सेफ्टी बफर बिल्ड करने के लिए।